तो हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हम जो है फ़िज़िक्स का पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो हमारे पास सैम्पल पेपर है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने इसकी पिछली वीडियो में कुछ आपके लिए जो फर्स्ट सेकंड जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है वो भी हमने सॉल्व कर रखा है। तो आप पिछली वीडियो में उसको जाके देख सकते हैं, हमने उसके पार्ट बना रखे हैं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में हमने इसको कंप्लीट कर रखा है। इसको हमारे जो पिछले फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारे मोल्ड अनसॉल्व जो सैम्पल पेपर है हमने उसको सॉल्व कर रखा है। एंड थर्ड भी हमने जो हाफ़ कर रखा है, ठीक है, हाफ़ सॉल्व कर रखा है। एंड हम चलते हैं हम 11th क्वेश्चन की तरफ। हमने 10 क्वेश्चन है जो इसको सॉल्व कर रखे हैं पिछली वीडियो में। एंड हम चलते हैं अब 11th क्वेश्चन की तरफ। तो 11th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 11th क्वेश्चन क्या है हमारे पास फिजिक्स का। इन द सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ x a to z at फर्स्ट एंड अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एक तो हमें इसका एटॉमिक नंबर बताना है और मास नंबर ऑफ न्यू न्यूक्लियस फॉर्म बाय सक्सेसिव, इसका मास नंबर हमें न्यूक्लियस में पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सीधा इस रिएक्शन को देख लीजिए। रिएक्शन में हमने सबसे पहले क्या करा है कि x a to z हमने लिख लिया, फिर इसको अल्फ़ा पार्टिकल से हम रिएक्ट कराएंगे, इसमें अल्फ़ा पार्टिकल डालेंगे तो हमारे पास जो A4 और Z2 Y1 जो हमारे पास सबसे पहले बनेगा, ठीक है। जब इसमें अल्फ़ा पार्टिकल क्रॉस करेंगे एंड फिर हम बीटा पार्टिकल उसमें से जो हमारे पास ये चीज़ बनी है इसको हम फिर से बीटा पार्टिकल में जो क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास A4 Z1, ठीक है, इस Z2 की तरह Z2 की जगह पे हमारे पास जो Z1 आ जाएगा तो हमारे पास ये Y2 हीलियम की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। या तो आप हीलियम लिख सकते हैं, Y2 आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो एज यू विश, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर ऑफ जंक्शन डायोड, ठीक है। तो हमें डिप्लेशन लेयर की टर्म्स बतानी है और पोटेंशियल जंक्शन डायोड के लिए पोटेंशियल बैरियर की जो एक्सप्लेन करना है हमें पोटेंशियल बैरियर के बारे में। तो हम देखते हैं आंसर की तरफ। देखो, depletion layer is formed on either side of junction constituting immobile ion care devoid their electron or holes. Consequently, a junction potential is developed with p side at lower potential and inside higher potential, ठीक है। जो हमारे पास पॉजिटिव की साइड होता है वो उसका पोटेंशियल जो हमारे पास लो होता है, एंड जो हमारे पास नेगेटिव की साइड होता है उसका पोटेंशियल जो हमारे पास हाई होता है। तो इसी को हम है जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कंपेयर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये क्वेश्चन है जो हमारे पास पहले वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ के आपको ये भी क्वेश्चन है जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। हमें क्या रखा है, कंपेयर करनी है हमें इसमें से वैल्यू एन टाइप और पी टाइप हमें कंपेयर करना है। क्या इसके अंदर बीच में जो अंतर है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम पी टाइप करते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी यूज़ फॉर डोपिंग। तो हमारे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर उसके डोपिंग के लिए हमें ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज़ की जो हमें ज़रूरत होती है, मतलब उसके लिए हम यूज़ करते हैं डोपिंग के लिए। एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास द इम्प्योरिटी इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। तो इसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स एक्ट एज मेजॉरिटी चार्ज कैरीज। ये जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज होते हैं, ठीक है, उन पे ये काम, उनके होल्स पे ये काम करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। एंड जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये हमारे पास इन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इन मेनली ड्यू टू होल विच आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनके जो कंडक्टिविटी के जो होल्स होते, होल्स के कारण उनमें जो पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट था ये हमारे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का। एंड हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट होता है, इसमें डोनर इम्प्योरिटी होती है। और नेक्स्ट हमें जो मेजॉरिटी चार्ज है ये कैरी करता है इलेक्ट्रॉन के पे काम करके। एन टाइप सेमीकंडक्टर है जो हमारे पास वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रखा है कि स्टेट एंड प्रूफ प्रिज्म फार्मूला। तो हमें प्रिज्म फार्मूला
जो आप प्रूफ करना है, तो देखिए हमें एक प्रिज्म दिया हुआ है, इसमें से हमने लाइट पास कराई, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। जब लाइट पास कराई तो लाइट है हमारे पास जो बेंड हो जाती है, ठीक है। तो हम जो बेंड हुई दो हमने इसको एंगल मान लिए, ये जो हमारे पास नॉर्मल लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये वाली जो नॉर्मल लाइन है हमारे पास, एंड φ1 φ2 हमने मान लिया r1 r2। अब हम क्या करेंगे, जो इंसिडेंट रे बैंड्स टूवर्ड नॉर्मल जा रही हैं, तो कौन कौन सी जा रही हैं, एक तो I माइनस R1 जा रही है, एक E है हमारे पास इमरजेंट एंगल है जो बेंड होके गया है, तो E माइनस R2, तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक्सटर्नल एंगल है जो हमारे पास वो डेल्टा m ऑफ 2 इंटरनल एंगल हमारे पास जो बनाएगा, ठीक है। तो 2 इंटरनल एंगल हमारे पास कौन से, एक तो φ1 है, एक φ2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे डेल्टा 2 इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई हम कर देंगे माइनस R1 एंड माइनस R2, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 90 माइनस R1 एंड एंगल डी ई सी हमारे पास दिया 90 माइनस R2। तो ये हमारे पास था एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर इन सारों का जोड़, आपको पता है ट्राइंगल का हमारे पास जो टोटल वो जो सम होता है वो 180 के डिग्री के जो हमारे बराबर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, फिर हम इसको जो प्लस कर देंगे एंगल ए प्लस एंगल डी सी, जो हम पिछले एंगल निकाले थे उसको प्लस कर देंगे सारों को, तो ये बराबर 180 का आ जाएगा। अब एंगल ए हम ऐसे लिख लेंगे, एंगल डी सी की जगह R1, एंगल डी ई सी की जगह R2 इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। 0 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास ये माइनस का जो प्लस हो जाएगा। एंड इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, हम इसकी इक्वेशन इसमें भर देंगे, ये एंगल फर्स्ट की हम इसमें इक्वेशन भर देंगे। तो इक्वेशन भर के हमारे पास ये जो हमारे पास फार्मूला है ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये था आंसर इसका प्रिज्म फार्मूला। तो आपको ये याद रखना है फार्मूला, ठीक है। अब इसी के और में हमको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, तो न्यूमेरिकल में भी क्या दे रखा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रॉन एंड फ्लिंट क्लास फॉर ब्लू एंड रेड इज़ 1.523 एंड 1.513, ये हमें म्यू दे रखे हैं, ठीक है। कैलकुलेट, हमें पावर्स ऑफ 2 ग्लासेस डिस्पर्सिव पावर पता करनी है, ठीक है। तो हमारे पास म्यू भी है जो हमारे पास ये दे रखा है, म्यू आर है जो हमारे पास ये दे रखा है, मतलब म्यू भी हमारे पास जो ब्लू के लिए, म्यू आर हमारे पास रेड के लिए है। तो हमें ब्लू एंड रेड के लिए डिस्पर्सिव पावर निकालनी है, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है म्यू बी प्लस म्यू आर अपॉन 2। तो हम इसको फार्मूले में इक्वेशन इक्वेशन है जो हमारे पास दी हुई है उसको भर देंगे, उसको प्लस कर देंगे, हमारे पास ये वाली इक्वेशन है जो निकली आएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला हमने लगाया, तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट देखिए, फिर हम इसकी डिस्पर्सिव पावर निकाल लेंगे, डिस्पर्सिव पावर W से डिनोट करते हैं हम, एंड म्यू बी माइनस म्यू आर, म्यू माइनस म्यू वन, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है। तो इसमें वैल्यू भर के हमारे पास ये आंसर हमारे पास डिस्पर्सिव पावर का बन जाता है, ठीक है। अब हम पहले हमने क्रॉन ग्लास के लिए निकाली थी, अब वैसे ही हम फ्लिंट ग्लास के लिए निकाल लेंगे। तो फ्लिंट ग्लास के लिए हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.396 हमारे पास है, जो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो हमें टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड करना है ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम ऑफ न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए, आप अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट पढ़ लीजिएगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है mv² अपॉन r z e मल्टीप्लाई ई अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमारे पास mv की वैल्यू इसमें आ जाएगी z_d² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r। सो कैनेटिक एनर्जी हमारे पास का फार्मूला होता है कैनेटिक एनर्जी का हाफ mv² मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो कैनेटिक एनर्जी हम फर्स्ट इक्वेशन में जो निकाले उसमें भर देंगे, z d = 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास दी हुई है -z_d² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। स्टूडेंट, आपको इसमें फॉर्मूले याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हम हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई, एक हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो आ गया, हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई, E = ke प्लस पी ई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की एनर्जी को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, E = ZE 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस उधर जो हमारे पास था माइनस का था ये वाला, ठीक है, ये माइनस का था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम ले गए, हमारे पास ये आ गया, हम इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। नाउ यूजिंग बोहर पोस्टुलेट क्वांटिनाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी हैव, ठीक है। तो हम बोहर पोस्टुलेट का यूज़ करेंगे एंगुलर मोमेंटम क्वांटिनाइजेशन चार्ज के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका भी
तो हमारे पास ये फार्मूला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे Vn, तो हमारे पास NH/2πr जो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे v की इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास वैल्यू पुट करके जो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। सो गाइस आगे देखते हैं आगे क्या कर रखा है। तो आगे हमारे पास जो वैल्यू पुट करके हमारे पास जो बना था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशनों को। तो ऐड करके हमारे पास जो ये चीज़ बन चुकी है, ठीक है, तो हमारे पास Rn की वैल्यू जो हमारे पास ये बन चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू भर देंगे जो हमें ग्राउंड स्टेट जो हमें पता करना है, ग्राउंड स्टेट में बता रखा है जो। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में वैल्यू में क्या भरेंगे, n=1, h=2 जो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू भर के जो हमारे पास ये जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। सो हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखा है। तो न्यूमेरिकल में हमें ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता करनी है n=3। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है, सॉरी हाइड्रोजन आइटम जो ऑर्बिट हमारे पास की वैल्यू n=3 है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास ये फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यू भर के बस आपको ये आंसर निकल आएगा 7.27 10⁻³ मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर है। इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा के हमने वैल्यू भर रखी है। आपको फार्मूला याद रखना है गाइस, फिर बता रहा हूँ मैं आपको फार्मूला याद रखना है। इसका पेपरों में आपके जो हमारे माइंड से निकलने वाली चीज़ है वो फार्मूले ही हैं। ठीक है, फार्मूले आप रिवाइज जितना करोगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, आप उतनी ही आपको आपका जो माइंड है वो उतनी ही प्रैक्टिस जब आप लिख के देखोगे आपका माइंड उतनी ही प्रैक्टिस करता जाएगा, तो उस चीज़ को आप भूलोगे नहीं। सो गाइस आप पेपरों तक अपना जो पढ़ाई से लिंक है वो बनाए रखिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास, व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्क्राइब एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो मैंने लिख रखा है, ठीक है, तो एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बीइंग डॉप्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ट्रेस एलिमेंट एंड ये लिख रखा है हमने जो केमिकल कॉल्ड डोपिंग हैज़ बीन इन करेक्ट केमिकल्स। गाइस ये पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ये देखिए बस एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इस फॉरन डॉप जो हमारे पास ड्रॉप है वो जो एटम का वो हमें जो बाहर से लेना पड़ता है, मेनली प्रोवाइड चार्ज कैरीज विच कैरी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द क्रिस्टल। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने बता रखा है कि इसमें तो हमें पेंटावेलेंट ऐड कर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, लाइक फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, इसी को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, सो गाइस इसी तरह हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट, जो हमारे पास फर्स्ट सैम्पल पेपर है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट में हम जो हम इसका जो ये वाला जो हमारे पास थर्ड मॉडल टेस्ट पेपर है, ठीक है, ये स्टार्ट करने वाले हैं अब हम। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ मेरे टेलीग्राम लिंक के साथ जो आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक के साथ भी ज्वाइन होइए और आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको PDF साथ के साथ आपको भेज दूँगा। कई बच्चों ने मेरे पास PDF मांगा है, मैंने उनको दिया भी है और उनकी मैं हेल्प भी कर रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए, मैं आपकी भी हेल्प करूँगा। ठीक है, सो आप बस मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो गाइस थैंक्स।